सरकार के एक को बजा देंगे। अगर सरकार नहीं सुनेगी हमारे लोगों के दर्द को, इनको सभी आरोपी गिरफ्तार भी करने पड़ेंगे और उनको सजा भी दिलाने में जो पिछले 4 दिन पहले बालोतरा के नेहरू कॉलोनी स्थित विश्नाराम मेघवाल की चाकू मारकर हत्या के मामले में करीबन 4 दिन से बालोतरा के अंदर जो विश्नाराम मेघवाल हत्याकांड के मामले में धरना चल रहा था, उसी के तहत आज एक बार इस धरने पर माहौल भी गरमाया और रवि मेघवाल सहित 2 को हिरासत में भी लिया गया। और उसके बाद में यह भी बताया गया है कि बालोतरा के अंदर जो विश्नाराम मेघवाल की हत्या के प्रकरण में जो 4 दिन से धरना चल रहा था, उस धरने में भी सहमति बन चुकी है और सहमति बनने के बाद में वो धरना भी यहाँ से हटा दिया गया है। जैसा कि ये फ़िलहाल जो रात को मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, वह विश्नाराम मेघवाल के हत्या के प्रकरण में चल रहे धरने पर वहाँ के रात की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर विश्नाराम मेघवाल के हत्याकांड के प्रकरण में सहमति बन गई और प्रशासन के अधिकारी और पुलिस का ज़ाब्ता और आरएसी के जवान तक वहाँ पर मौजूद रहे और बालोतरा के एसपी और बाड़मेर के पुलिस अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। फिलहाल जो ये तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं कि कैसे जो पुलिस का जाब्ता है वो भी वहां मौजूद है और हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ मौजूद थे, तो उनके बीच में जो है कुछ मांगे और कुछ शर्तों को लेकर जो सहमति बनी है और बताया जा रहा है कि 60-70 लाख रुपए उनके परिवार को दिए जाएंगे और एक सरकारी नौकरी भी उनके परिवार में दी जाएगी। ऐसी बातें हैं और कुछ जो बातें बताई जा रही है जिसको लेकर कि हर्षदान जो हत्या के प्रकरण में फरार चल रहा है, तो पुलिस उसे भी गिरफ्तार करेगी। कुछ इन शर्तों में भी जो है ये धरना है जो सहमति से हटा दिया गया है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह तस्वीरें मैं बालोतरा के नाट अस्पताल के आगे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर देख लीजिए कि हज़ारों की तादाद में और जन सैलाब जो 4 दिन से धरना स्थल पर बैठा था, आज उसी बातों को लेकर सहमति बन गई और सहमति बनने के बाद में जो है यहाँ से धरना जो है वो हटा दिया गया है। तो आइए सुनते हैं भीम आर्मी के अध्यक्ष ताराराम जी जो यहाँ उपस्थित हैं, इस पूरे मामले को लेकर ताराराम जी का क्या कहना है, तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ऐसा है कि 4 दिन से ये धरना चल रहा था जी और पुलिस प्रशासन के साथ में और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में वार्ता लगातार जारी थी जी। कहीं पर किसी मोड़ पर कैसे करते करते आखिर में आज की जो 2 वार्ताएं हुई, उसमें सरकार की तरफ से बाड़मेर जिले के 3 विधायक प्रियंका जी, अधूराम जी और अरुण जी 3 विधायक और प्रशासन की तरफ से आईजी साहब और संभागीय आयुक्त कमिश्नर मैडम, एसपी साहब और कलेक्टर साहब के साथ में वार्ता होने के बाद जो हमारी मांगे थी जी, वो लगभग सारी मांगे मानी गई जी। बात सिर्फ एक गिरफ्तारी की बात थी, वही हमारी पहली मांग थी कि गिरफ्तार होना चाहिए, मगर सारी चीज हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं और जो समझदार लोग हैं वो सारे समझते हैं जी। कि किसी भी अपराधी को और खास करके ऐसे साथी अपराधी को जी गिरफ्तार करने में हो सकता है थोड़ा टाइम तो लग ही जाए जी, क्योंकि वो भी तो आसानी से सामने आने वाला नहीं होता है। तो ऐसा होने की वजह से उनको कुछ समय दिया गया और आईजी साहब ने भी पूरा मतलब एक तरह से आश्वस्त किया, संतुष्ट किया कि भाई किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो नामजद है इसलिए छोड़ने की कोई बात ही नहीं है, आज नहीं तो कल हमें करना पड़ेगा। जितना देर से हम करेंगे हमारे ऊपर भी दबाव लगना ही लगना है। भाई पुलिस जो आप क्यों कह रहे हो ना गिरफ्तार कर रहे हैं इसलिए कह रहे हो, वरना हमें गालियां सुनने का शौक थोड़ी। तो कुल मिलाकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम भी हमारी मर्यादा को रखते हुए जितना जल्दी हो सकेगा उन्हें उसे गिरफ्तार करेंगे। और दूसरी बात थी आर्थिक मामले की जी, तो ऑल ओवर कुल मिलाकर के सारी चीज मिलाकर 72.5 लाख रुपए का पैकेज सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को सहायता के तौर पे रिलीज किया जाएगा जी। ठीक है ना, उसकी सारी घोषणा हो गई है, उसको लिखित में ले लिया गया है, कलेक्टर साहब ने लिख के दे दिया है और खुद विधायक महोदय ने भी यहाँ से घोषणा कर दी है। सारी चीजें होने के बाद में परिवार से पूछा गया, परिवार के सदस्यों से, उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत की, प्रयास किया और यहाँ तक इसको अंजाम तक लाया, तो आप सभी की वजह से ये हुआ, तो हम लोग संतुष्ट हैं
परिवार की पूरी संतुष्टि के बाद में ही ये धरना यहाँ से उठाया गया। तारकम जी, भीम आर्मी के कुछ पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया पुलिस वालों को? ऐसा है कि जैसे कोई बात होती है तो ऐसे मामलों पे दुख दर्द होता है जी तो उनके अंदर भी कोई दर्द था, वो दर्द यहाँ पर छलक गया जी। और उस दर्द के छलकने की वजह से कुछ लोगों को भावनाओं को मतलब ठेस पहुंची या कुछ ऐसा हुआ होगा जी। तो उसकी वजह से प्रशासन को भी कुछ थोड़ी बात कड़वी लगी हुई तो उन्होंने डिटेन किया था जी। कोई गिरफ्तार वगैरह कोई नहीं हुआ है, ठीक है ना। डिटेन किया था ताकि यहाँ शांति हो किन किन को किया डिटेन? 2 आदमी हमारे साथी थे उनको किया गया है, नाम यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है जी। तो 2 साथियों को डिटेन किया गया था और वो इसीलिए किया गया सिर्फ कि यहाँ पर शांति बनी रहे जी। थान सिंह डोली सहित कई और अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे और उनके बीच में जो है वार्ताओं को लेकर बनी सहमति के बाद धरना यहाँ से हटा दिया गया है। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि तमाम जगहों की खबर और अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे द परमार को फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं सवाई परमार, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत साथियों।